हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ईवीएस का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें हम एनिमल्स का टॉपिक कवर करेंगे। एनिमल्स का टॉपिक जो है सीटेट के एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो डिटेल्स हैं, ये बेसिक डिटेल्स हैं। दैट एनिमल आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर, एनिमल आर ऑल्सो फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, आप ये इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। So animal are grouped into 6 group depending on how they are alike and different. तो जो एनिमल होते हैं वो 6 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। अब ये जो होते हैं या तो ये सिमिलर होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो मैमल की कैटेगरी अलग होती है, फिशेस की अलग होती है, इंसेक्ट की अलग होती है, रेप्टाइल्स की अलग होती है। ठीक है, ये सब एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। अब जो इनका क्लासिफिकेशन होता है वो इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है वर्टिब्रेट्स और एक होता है इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स क्या होता है? जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, ह्यूमन की भी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, तो इनको कहते हैं वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स की रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो अब इसको समझते हैं। वर्टिब्रेट्स मैंने आपको बताया है जिनका बैकबोन होता है, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स, जिनकी बैकबोन होती है। ह्यूमन की भी बैकबोन होती है। दे हैव फर्म बॉडी बिकॉज ऑफ द मसल्स दैट कनेक्ट टू देयर skeleton. Animals like mammals, birds, fishes, reptiles and amphibians, इन सब की क्या होती है? आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। फिश की भी होती है, रेप्टाइल्स की भी होती है, बर्ड की भी होती है। अब दूसरा होता है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है? इनकी कोई बैकबोन नहीं होती, इनकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जैसे ऑक्टोपस हो गया। They have a soft inner bodies which are held in shape by flexible covering of outer cells by a hard covering cell called exoskeleton. इनकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से इनका जो बैकबोन नहीं होता है। एग्जाम्पल, इंसेक्ट्स में कोई बैकबोन नहीं होता, कार्ब, स्नेल्स, स्टारफिश, मॉस्किटो। ठीक है। अब एनिमल्स के ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। Vertebrates are animals that have a backbone. Invertebrates are animals that do not have backbone. Classification of animals. अब क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल्स का। ठीक है, बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन के बेसिस पे करते हैं। ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे प्लांट्स मैंने आपको बताया था, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। एंड दे क्रिएट देयर ओन फूड बाय दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फूड बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना फूड जो है खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स बट डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? या तो वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, या जो अदर, फॉर एग्जांपल अदर एनिमल्स हो गए, उन पे डिपेंडेंट होते हैं। एंड इनको क्या कहते हैं? कंज्यूमर, क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं। बेस्ड ऑन अडेप्शन इन एनिमल। अब जो एनिमल होते हैं, आपने देखा होगा कुछ जो एनिमल है वो पानी में रहते हैं, कुछ जो है लैंड पे रहते हैं। जैसे पानी में ऑक्टोपस हो गया, फिश हो गई, ये हमेशा पानी में रहते हैं। एंड कुछ जो एनिमल्स हैं जैसे डॉग, काउ, हॉर्स, ये सब जो है ये आपके लैंड में रहते हैं। तो इन्हीं का क्लासिफिकेशन किया गया है कि कौन कहाँ पे रहता है। द सराउंडिंग्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच द एनिमल और प्लांट्स आर लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट। ठीक है, अर्थ हैज़ मैनी हैबिटेट्स। काफ़ी तरीके के हैबिटेट्स होते हैं जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। देयर आर कोल्ड माउंटेन्स, वेट, थिक रेन फॉरेस्ट, हॉट, ड्राई, डेजर्ट, रिवर, सॉल्टी ओशन, ओपन ग्रासलैंड्स। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स एनिमल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब जो एनिमल है वो 4 जगहों पे रहते हैं। ये हमने कैसे क्लासीफाई किया है? टेलिस्टियल। टेलिस्टियल कौन सी जगह होती है? ये वाली। मीन्स आप जो सूखे स्थान पे जहाँ पे रहते हो। ठीक है, स्थलीय जो स्थान होता है। एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जानवर। एम्फीबियंस जो होते हैं वो पानी में भी रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं। एंड ये है आर्बोरियल। आर्बोरियल जो है आपके ट्रीज पे रहते हैं।
ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा अपने आसपास, हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, बफेलो हो गया। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल में स्थानीय, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं ये स्थानीय होते हैं। ठीक है। एनिमल्स दैट लिव प्राइमरली ऑन लैंड इज कॉल्ड द एनिमल टेरेस्ट्रियल। जो लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट टाइप्स ऑफ इंक्लूड फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, वेटलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया। ये सब आपका लैंड का ही पार्ट होता है। जैसे अब इसके एग्जांपल्स है पिकॉक, हॉर्स, राइनोसोरस, एलिफेंट। ठीक है। बेस्ड ऑन दी अडेप्शन इन एनिमल्स, एक्वेटिक आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे व्हेल हो गई, फिश हो गई, ऑक्टोपस हो गया, ये सब पानी में रहते हैं। Animals that are live in water are called water animals. They have specialized organs called gills. अब आपने देखा होगा हम जो ह्यूमन बींग हैं हमारे अंदर फेफड़े होते हैं, बट जो ये वाले वाटर में जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं इनके गिल्स होते हैं। फिश के गिल्स होते हैं, फिश के फेफड़े नहीं होते। और डायरेक्टली थ्रू इट्स स्किन टू ब्रीथ इन दी वाटर। एग्जाम्पल इंक्लूड्स व्हेल हो गई, शार्क हो गया, डॉल्फिन हो गया, सी हॉर्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया। एम्बीपियंस आपने ये भी ऑब्जर्व किए होंगे बट मे बी आपको नहीं पता हो। ये जो है ये लैंड पे भी रहते हैं और ये आपका वाटर में भी रहते हैं। एनिमल्स विच कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। दे आर मॉइस्ट, सिमी एंड सॉफ्ट स्किन। इनकी जो होती है सॉफ्ट स्किन होती है, थोड़े पतले होते हैं। दे मेनली लिव इन मॉइस्ट प्लेसेस और क्लोज टू वाटर टू कीप देयर बॉडी ड्राइंग। जैसे फॉग हो गया, टॉर्च हो गए, सेलेमेंडर्स हो गए। ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल है आपके एम्बीपियंस के। अब एर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं जो कि आप देखते हो ज़्यादातर पेड़ पे रहते हैं। स्लॉथ जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये ट्रीज़ के ऊपर ही रहता है, ट्रीज़ के ऊपर ही सोता है, जगता है, खाता है, पीता है। ठीक है। एनिमल्स हु लिव प्राइमरीली ऑन ट्रीज़, ये ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं। दे ईट, स्लीप एंड प्ले ऑन द ट्रीज़। सारी चीज़ें ये ट्रीज़ पे करते हैं। एग्जाम्पल स्क्वेरल हो गया, ठीक है, मंकी हो गया, पैरट हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। बेस्ड ऑन दी बॉडी टेम्परेचर, कोल्ड बॉडी एनिमल्स जो होते हैं वो अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। ठीक है। कोल्ड बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझिए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स are those animals which change their body temperature according to the change of the environment। ये वाले जो एनिमल्स हैं ये अपना जो बॉडी टेम्परेचर है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ठंड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस एक्सेट्रा। अब वार्म बॉडी एनिमल्स क्या होते हैं? जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाते। अब ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो आपका वार्म ब्लडेड एनिमल्स में वार्म ब्लडेड में ही आते हैं, क्योंकि आप देखा होगा जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड हमें लगती है। हमारी बॉडी वो अडेप्ट नहीं कर पाती। उस चीज़ को रोकने के लिए या तो हम एसी यूज़ करते हैं या ठंड को रोकने के लिए हम स्वेटर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। बट ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी अपनी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती इस एनवायरनमेंट में, बट इनकी होती है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स इज कांस्टेंट। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, मैमल्स, बर्ड्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द फूड हैबिट्स। प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स, हार्बीवोरस एनिमल्स। हार्बीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं? जो कि प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। ये किसी और एनिमल्स को नहीं खाते हैं। सम एनिमल्स फीड ऑन ग्रास, प्लांट, फ्रूट, रूट्स। दीज आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स एंड दे आर कॉल्ड हार्बीवोरस। तो ये जो एनिमल्स होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ठीक है। ये किसी भी जानवर को नहीं खाते हैं, ये कोई भी नॉन वेज चीज़ें नहीं खाते हैं। दे डू नॉट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। एग्जाम्पल काउ, हॉर्सेस, गॉट, एलिफेंट। बेस्ड ऑन दी फूड हैबिट्स। ठीक है। अब आ गया फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोरस, जो कि दूसरे जानवरों को भी खा जाते हैं। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। दीज आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस।
सेम पहले भी मैं आपको इससे पहले जो सेशन हुआ था पार्ट 1 उसमें मैंने कार्निवोरस हार्बीवोरस आपको पढ़ाया था। ये सेम उसी की तरह है। कार्निवोरस जो होते हैं वो दूसरे जानवरों को खाते हैं। दे डू नॉट ईट प्लांट, ये प्लांट को नहीं खाते, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, स्नेक, वॉल्स। अब हम ऑमनीवोरस को पढ़ेंगे। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एज वेल एज दी अदर एनिमल्स। अब कुछ जो एनिमल्स हैं वो क्या है, प्लांट भी खाते हैं एंड ये जो है ये आपका प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ऑमनीवोरस। एग्जाम्पल बियर, जैकल्स, कैट, डॉग्स। एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। Humans also eat meat, fish, egg as well as the vegetable, fruit, nuts, so they are called omnivorous। जो आपका ह्यूमन बींग है वो भी omnivorous कहलाता है। बट समटाइम्स आप सोचते होंगे कि भाई मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं omnivorous हूँ या नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता है। पूरी ह्यूमन बींग जो पूरी ह्यूमन बींग है उसमें देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर जो कैटेगरी है वो या तो वेज खाती हो, नॉन वेज खाती हो। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है वो वेज भी खाता है, नॉन वेज भी खाता है, तो ये क्या है, omnivorous में आता है। Monkey are omnivorous by nature. They eat wide variety of food from flower, leaves and fruits and insects and small frog. Decomposers. Decomposer are organism that help to break down the dead or decline organism। आपने देखा होगा कभी कोई जानवर मर जाता है या कोई भी चीज़ सड़ जाती है तो उसको छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो खा जाते हैं। वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डिकम्पोज होने में उस पर्टिकुलर थिंग को। एंड विच विल यू नो सेव आर एनवायरनमेंट। एक इकोसिस्टम की साइकिल होती है, उसको कंटिन्यू करने में मदद करती है। तो डिकम्पोजर जो होते हैं ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, जैसे फंगस हो गया, वॉर्म्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया। ये पूरा साइकिल है, ये आप देख लीजिएगा। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब रिप्रोडक्शन एनिमल्स में क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अनदर वन इन देयर ओन काइंड। अब क्या होता है, ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग जो है अपने ही जैसा रिप्रोडक्शन एक ह्यूमन बींग को बर्थ देता है। सिमिलरली कोई अगर मंकी है, मंकी भी अपने ही जैसा एक दूसरा एनिमल प्रोड्यूस करेगा, बट वो मंकी ही होगा। अपनी तरह एक दूसरे चीज़ को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। इट इज़ अ वाइटल प्रोसेस ऑफ एवरी एनिमल टू कंटिन्यू टू द इट्स रेस। एक वाइटल प्रोसेस है, अपनी जो जनरेशन है उसको कंटिन्यू करने का प्रोसेस होता है। देर आर टू वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग अ बर्थ टू द यंग वंस। अब आपने देखा होगा मुर्गी अंडे देती है, बर्ड्स अंडे देती हैं। तो दो तरीके होते हैं, एक तो आप डायरेक्टली किसी को जन्म दे रहे हो और दूसरा बाय एग। अब जो एग देते हैं वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। एग्जाम्पल इंसेक्ट्स हो गया, फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, लिजर्ड्स हो गया, ये आपके एग प्रोवाइड करते हैं। बर्ड्स बिल्ड्स नेस्ट और ले एग्स। बर्ड्स भी जो है आपका एग प्रोड्यूस करती हैं। इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाई, ग्रास चॉपर्स, कॉकरोचेस एंड हाउसेस, ये भी आपके एग्स प्रोड्यूस करते हैं। रेप्टाइल्स। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। स्टडी द वेन डायग्राम। अब इसमें आपको बताना है कि ये जो एक्स है ये कौन सा जानवर है। एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, एनिमल दैट लिव ऑन वाटर, एनिमल दैट गिव अ एग। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी में भी रहता है, लैंड में भी रहता है और एग प्रोवाइड करता है। तो क्रोकोडाइल जो है वो पानी में भी रहता है और आपका लैंड में भी रहता है। ईल जो है, शार्क और फिश ये पानी में रहती है। क्रोकोडाइल इसका सही आंसर है और ये एग भी प्रोड्यूस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज शेयर्ड by all animals given below? Lizard, sparrow, turtle, snake. They lay eggs, they are poisonous, they can live on land as well as the water. Their bodies are covered with scales. ठीक है, अब ये जो है इसका क्या है सही आंसर, इसका सही आंसर है दे लेग एग्स। ये सारे जो पक्षी हैं ये आपका एग्स देते हैं, लिजार्ड, स्पैरो, टर्टल एनिमल्स जो हैं। सेम ही क्वेश्चन आ गया। एनिमल्स दैट गिव अ बर्थ टू यंग वंस। अब जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं उन एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स जो है वो डायरेक्टली बर्थ देते हैं।
सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वन, सच एनिमल्स कॉल्ड मैमल्स। जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं उनको मैमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल डॉग हो गया, कैट हो गया, मॉन्की हो गया, टाइगर हो गया। दे बेबी द बेबी डेवलप इनसाइड द मदर बॉडी, मदर की बॉडी के अंदर बेबी जो है डेवलप होता है। ये जो है एग के थ्रू बर्थ नहीं लेते हैं। आफ्टर देयर बर्थ दे फीड ऑन मदर मिल्क टिल दे लर्न टू फीड बाय देयर ओन। ये जब तक अपनी मदर का जो है मिल्क को कंज्यूम करते हैं, जब तक इनको खुद से खाना खाना नहीं आ जाता, जब खुद से ये खुद को फीड नहीं कर पाते। वेल्स एंड डॉल्फिन लिव इन द वाटर बट दे गिव बर्थ टू यंग वंस। अब ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, जो पानी के अंदर रहते हैं वो यूजली जो है एग देते हैं, बट वेल्स और डॉल्फिन जो है ये एक्सेप्शन केस है, ये डायरेक्टली बर्थ देते हैं, ये मैमल्स हैं। बैट थ्रू दी बर्ड गिव बर्थ टू यंग बर्ड्स, बैट भी डायरेक्टली बर्थ देता है। कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस अगर बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, तो वन बाय वन चेक करते हैं। ग्रोथ होती है, ग्रोथ प्लांट में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। फूड मेकिंग जो होता है वो सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड फूड मेकिंग। रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल्स में होता है, बट आपका फूड में जो है, आपका फूड में कैसे रिप्रोडक्शन होगा, मतलब एनिमल कैसे फूड बनाएगा। रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन, एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर होना चाहिए जो आपका, हाँ, तो इसका सही आंसर होना चाहिए फोर्थ। जो प्लांट है वो ग्रोथ भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है। इन द सेम वे एनिमल जो है आपका ग्रोथ भी करता है और एनिमल जो है बर्थ भी देता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी करता है। ये सेम ही क्वेश्चन है, इसका आंसर ये रहा। अब बर्ड्स बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 5 सेंसेस इन द एनिमल्स ऑन द अर्थ। देयर आर ईयर्स। ये बेसिक जो सेंसेस होते हैं एक ह्यूमन बीइंग में, वही सेंसेस हैं। आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। सम स्पेशल बर्ड लाइक kites, eagles, vulture can see the things 4 times more than the human beings। अब जितना हम देख सकते हैं उससे 4 गुना ये जो है kites, eagles, vultures हमसे ज़्यादा देख सकते हैं। can recognize the prey of the distance, बहुत दूर की चीज़ भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। अब जो नॉकटर्नल एनिमल होते हैं वो क्या है, चीज़ों को ओनली ब्लैक एंड वाइट में ही देख सकते हैं। ये जो एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं ये जो है रात में जगते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आउल हो गया, रिकॉन हो गया। बर्ड्स आर मैमल्स बिकॉज दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। मैंने बताया था जो बैट है वो एग नहीं देता, वो डायरेक्टली बर्थ देता है। देयर आर 5 सेंसेस, ये सेम वही है। अब बर्ड्स में क्या होता है, ऑस्ट्रिच एंड ईमू आर नॉन फाइट एनिमल्स, दे रन इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग। अब जो ऑस्ट्रिच है ना ये बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट भागता है, इवन ह्यूमन बींग से भी बहुत ज़्यादा फास्ट भागता है। बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड। अब जो बर्ड्स की आइज होती हैं वो फिक्स होती हैं। हमारी जो आइज होती हैं हम इधर भी देख सकते हैं, साइड में भी देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं, बट जो बर्ड्स की आइज है वो एक ही जगह देखती है। इसकी वजह से क्या है, उनको कोई भी चीज़ देखनी है तो उसके लिए अपनी पूरी की पूरी गर्दन को रोटेट करना पड़ता है। ठीक है। आउल कैन ऑलमोस्ट फुल्ली रोटेट देयर हेड। जो आउल है वो अपनी एकदम ऑलमोस्ट 360 डिग्री तक कर लेता है, अपनी गर्दन को मोड़ लेता है। इट हैज़ अ फिक्स्ड आई। ठीक है। इनकी आई बोल जो है वो रोटेट नहीं हो सकती। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सम बर्ड्स कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन सी दिस बर्ड्स आर, हमने क्या पढ़ा था, काइट्स, ईगल, बर्चल। इसका सही आंसर ये है, एंड ये 2014 में ये क्वेश्चन आया था। देयर आर एनिमल्स दैट अवेक एट नाइट, द एनिमल्स कैन सी द थिंग्स ओनली इन। जो एनिमल्स रात में जगे रहते हैं उनको मैंने क्या बताया था, वो ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ब्लैक एंड वाइट। It is believed that animals that are awake at night can see object only on black and white। देखो ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में आया है और ये 2014 में आया है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है। अब ये 2012 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कैन रोटेट इट्स नेक्स बैकवर्ड टू दी लार्ज एक्सटेंट। सबसे ज़्यादा अपनी गर्दन कौन घुमा सकता है, उल्लू। उल्लू घुमा सकता है। इनकी आई बॉल्स जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, एंड आई बॉल फिक्स होने की वजह से इनको अपनी गर्दन ही इधर उधर करनी पड़ती है, सो दैट ये अपने आसपास की चीज़ें देख पाएँ।
ठीक है। ईग्रेट बर्ड, बगलू एंड द बफेलो हैव सिम्बोटिक रिलेशनशिप। सिम्बोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है। ईग्रेट बर्ड आर ऑफन सी ऑन बफेलोज बैक। जो बगलू है आपको यूजली दिख जाएगी बफेलो के ऊपर। अब ये होती क्यों है, ये इसलिए होती है कि ना ये बफेलो के ऊपर कुछ पेस्टिसाइड्स जम जाते हैं, ये इसको खा लेती है जो आपका बगुला है। इससे क्या होता है, इससे बफेलो का जो है बफेलो की हेल्प हो जाती है एंड बगुला को सपोर्ट मिल जाता है एक जगह पे बैठे रहने का। अब जो यही है कि बगला जो है बफेलो के ऊपर क्यों बैठता है, ये क्यों बैठता है, इनका सिम्बोटिक रिलेशनशिप है। अब रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रेप्टाइल आर सच एज स्नेक्स हियर फ्रॉम दी वाइब्रेशन कमिंग आउट ऑफ द सरफेस और लैंड। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो एक्चुअल में वो कुछ सुन नहीं पाते, वो कुछ भी फील करते हैं, वो वाइब्रेशन के थ्रू ही फील करते हैं। ठीक है। स्नेक्स डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल ईयर, स्नेक्स के ईयर भी नहीं होते। दे कैन ओनली फील वाइब्रेशन फ्रॉम द ग्राउंड, वाइब्रेशन के थ्रू ही ये सारी चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। व्हेन द स्नेक बाइट्स पॉइजनस एंटर्स ओनली थ्रू फंग्स टू हेलो टीथ। इसके जो होते हैं टू हेलो टीथ होते हैं, इन्हीं में जहर होता है। एंड जितने भी स्नेक्स होते हैं, काफ़ी हज़ारों टाइप के स्नेक्स होते हैं, बट उनमें से सिर्फ 4 में ही पॉइजन होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये जो 4 जहरीले स्नेक्स होते हैं वो आपका होता है कोबरा, कैरेट, रसल वाइपर एंड सॉस्केल वाइपर। ठीक है। ये पेपर में आएगा तो ये आप ध्यान से नोट कर लीजिए, या पीडीएफ ये पूरा जितने भी पार्ट्स हैं मैं कवर करा दूंगी, उसके बाद आपको प्रोवाइड कर दूंगी। There are many kinds of snakes in our country. Only 4 of them are poisonous. They are cobra, carrot, russell viper. ठीक है। मेडिसिन ऑफ स्नेक बाइट इज मेड ऑफ स्नेक पॉइजन। आपने सुना होगा लोहे को लोहा काटता है, इन द सेम वे जो सांप का जहर है वो सांप का जहर ही काटता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2016 में ये क्वेश्चन आया था। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्नेक्स। ओनली 4 टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर देयर। यस, 4 तरह के स्नेक्स होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। कोबरा जो है उन्हीं में से एक है। यस, कोबरा जो है पॉइजनस स्नेक होता है। पॉइजनस स्नेक है वो 4 हेलो टीथ। 4 हॉलो टीथ होते हैं या 2 होते हैं, 2 हॉलो टीथ होते हैं। तो ये हो गया आपका गलत, तो इसका आंसर होगा ए बी डी। डी को पढ़ लेते हैं। मेडिसिन ऑफ द स्नेक बाइट आर मेड ऑफ फ्रॉम द स्नेक पॉइजनस। यस, तो इसका आंसर होगा ए बी डी। हनी बीज, हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर। लीची फ्लावर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हैं जो हनी बीज होती है। हनी बीज लेज देयर एग्स ऑन अक्टूबर टू दिसंबर मंथ। तो जो बीज होती हैं वो अपने एग्स कब देती हैं, अक्टूबर टू दिसंबर। इट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। बी कीपिंग इसी मंथ में स्टार्ट होती है। एवरी बी हाइव हैज़ 1 क्वीन बी दैट ले एग्स। अब ये जितनी भी आपने देखा होगा बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती है। बहुत सारी मधुमक्खियों में क्या होता है, एक आपकी हाइव जो होती है, एक इनमें से क्वीन होती है। ठीक है, जो कि पूरे उसको हनी बीज के जो पूरा ग्रुप है उसको उस पर रूल करती है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द बीज इन हाइव आर वर्कर बीज। अब इसमें जो होते हैं ना, मोस्टली मैन काम नहीं करते, सिर्फ फीमेल वर्कर ही काम करती हैं। इसमें जो मैंस होते हैं बहुत ही आलसी होते हैं। दे आर अ नेक्टर फ्रॉम फ्लावर फॉर हनी। ठीक है। दे द मेल बीज हैव नो स्पेशल रूल्स एज अ वर्कर। कुछ काम नहीं करती मेल वर्कर जो है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2012 में आया था। इन द विलेज ऑफ द बिहार मैनी फार्मर्स डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट द हनी फ्रॉम द एक्स्ट्रा मनी। अब ये कौन से मंथ में होती है, क्या बताया था मैंने आपको, अक्टूबर टू दिसंबर। ये इसका सही आंसर है। एक और है सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, ये हम बाद में करेंगे, पहले इस पे आ जाते हैं। एलिफेंट आर हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स क्या होते हैं, जो कि प्लांट्स को खाते हैं। दे डू नॉट ईट एनी एनिमल। एलिफेंट लार्ज ईयर फ्लैप्स हैड टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। इनके बड़े बड़े कान क्यों होते हैं, इनके बड़े बड़े कान इसलिए होते हैं क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में। लीडर ऑफ द ग्रुप इज ऑफन अ ओल्डेस्ट वुमेन ऑफ एलिफेंट। जितने भी आप ग्रुप देखोगे एलिफेंट्स के, उसमें जो हेड ऑफ द फैमिली होगी वो क्या होगी, फीमेल एलिफेंट। मेल एलिफेंट लिव इन दी हर्ड टिल दे आर 14 और
15 ईयर ओल्ड। वो ग्रुप में जो मेल एनिमल है कब तक रहते हैं, जब तक वो 14 या 15 साल के नहीं हो जाते हैं। 1 एलिफेंट कैन ईट 100 kilograms 1 क्विंटल ऑफ लीव्स एंड ट्विंग्स इन 1 डे। अभी एक हाथी जो है वो एक दिन में कितना खा सकता है, 100 केजी, 100 केजी खा सकता है। एंड या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 1 क्विंटल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप ओनली फॉर 2 to 4 आवर्स। तो जो एलिफेंट्स है वो बिल्कुल भी ज़्यादा स्लीपी नहीं होते हैं, उनको सिर्फ 2 से 4 घंटे की नींद ही इनफ होती है। एलिफेंट्स हैव टू प्ले विद द मड एंड वाटर, द मड कीप्स देयर स्किन कूल। तो यूजुअली आपने देखा होगा उनको बहुत पसंद है एलिफेंट्स को मड में खेलने के लिए। तो वो क्यों इतना पसंद करते हैं, इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो उनकी बॉडी को कूल रखने में हेल्प करता है। 3 months ओल्ड बेबी एलिफेंट वेट इज 200 केजी। अब 3 महीने का बच्चा कितने का होता है, 200 केजी का होता है। कैन यू इमेजिन। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2014 में ये क्वेश्चन आया था। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद द मड वाटर एज इट्स कीप देयर स्किन कूल। यस, मड में क्यों खेलते हैं, मड में इसलिए खेलते हैं ताकि बॉडी को कूल रख सकें वो अपनी। मोस्ट एलिफेंट लाइक टू टेक अ रेस्ट एंड स्लीप नियरली 10 आवर्स अ डे। नहीं, 2 से 4 घंटे एलिफेंट को पसंद होता है सोना। तो ये जो है ये आपका गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये वाला आंसर है, बट अभी थर्ड और फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। अ 3 month ओल्ड एलिफेंट वेट अबाउट 200 केजी। यस, 200 केजी होता है किसी भी एलिफेंट का वेट। मोस्ट अडल्ट एलिफेंट्स ईट अबाउट 100 केजी ऑफ लीव्स इन अ डे। तो एक एलिफेंट जो है वो कितना एक दिन में ऑल खा सकता है खाना, 100 केजी। एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट क्या है। एलिफेंट लाइक टू टेक टू मच रेस्ट बिकॉज ऑफ देयर हैवी बॉडी। नहीं, टू मच रेस्ट नहीं लेते, सिर्फ 2 से 4 घंटे लेते हैं। ये आपका गलत हो गया। अ 3 month ओल्ड बेबी एलिफेंट जनरली वेट्स अबाउट 2 क्विंटल्स। यस, 200 केजी का जो होता है वो वेट होता है 3 महीने के बच्चे का। तो ये इसका सही आंसर है, बट बाकी के दो देख लेते हैं। एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट इवन मोर देन 1 क्विंटल ऑफ लीव्स एंड ट्विंग इन 1 डे। नहीं, जो 1 क्विंटल आपका खा सकता है एनिमल एक दिन में, 1 क्विंटल कितना, 100 केजी। तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। एलिफेंट स्लीप फॉर 8 to 10 आवर्स इन अ डे। 2 से 4 घंटा ये सोते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। सही आंसर है आपका सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सेम ही है आंसर, ये लगा हुआ है। ठीक है, अब टाइगर के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइगर में कंज्यूम अप टू 40 केजी ऑफ मीट एट अ वन टाइम। एक टाइम में ये कितना खाना खा सकता है, 40 केजी। ठीक है, इट हैज़ अ 6 times मोस्ट लाइट कैपेसिटी देन द ह्यूमन इन नाइट। अब जितना हम देख पाते हैं उससे 6 गुना ये देख पाता है रात में। फॉर हियरिंग दे कैन मूव देयर ईयर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। अब इनके जो ईयर्स होते हैं इतने ज़्यादा अटेंटिव होते हैं कि इंसान चल रहा है या पत्ता गिरा है, इसमें भी ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। टाइगर कैन मेक अ डिफरेंस बाय रसलिंग ऑफ द लीव्स एंड द साउंड ऑफ द एनिमल मूविंग इन द ग्रास। ठीक है, स्लॉथ के बारे में पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्लॉथ जो होता है, देखिए क्यूट सा, बहुत आलसी, आप देख रहे हो फोटो में है। ये जो है स्लॉथ आर मैमल्स। स्लॉथ जो है मैमल्स हैं। मैमल्स कौन से एनिमल होते हैं, जो कि डायरेक्टली बर्थ देते हैं। ठीक है, एंड ये बियर की तरह दिखते हैं, थोड़े थोड़े बियर की तरह दिख रहे हैं। इट इज़ अ नॉक्टर्नल एनिमल, स्लीप अराउंड 17 आवर्स इन अ डे बाय हैंगिंग अपसाइड डाउन इन अ ट्री। अब ये क्या है, ये रात को जगते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, जो नॉक्चर्स होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, तो ये रात को जगते हैं। ये कितने घंटे सोते हैं, 17 घंटे सोते हैं, बहुत ही आलसी होते हैं। फोटो में भी दिख रहा है आपको। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑन द सेम ट्री ऑन विच दे लीव। ये उसी पेड़ के लीव्स खाते हैं जिसमें ये रुके रहते हैं। स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 40 years एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 days। अब ये कब तक जीते हैं, 40 साल तक जीते हैं।
अब जिराफ के बारे में पढ़ते हैं। जिराफ इज द टॉलेस्ट मैमल ऑफ द अर्थ। ठीक है, टॉलेस्ट मैमल होता है, इनकी हाइट जो होती है ऑलमोस्ट 5 मीटर होती है। इट स्लीप्स फॉर वेरी लेस टाइम, बहुत ही कम टाइम तक सोते हैं, अराउंड 2 घंटे ही सोते हैं बस। इट्स लाइफ टाइम इज अबाउट 25 सिर्फ 25 साल तक ही जीते हैं। अब बर्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। बुलबुल यूजेस द ब्रशेज विद द ड्राइड ग्रास टू मेक द नेस्ट। अब जो बुलबुल होती है वो अपना ड्राइड जो ग्रास होती है उसको यूज करती है। ठीक है। रॉबिन नेस्ट इट मेड ऑफ सॉफ्ट विंग्स। अब रॉबिन जो अपना बनाती है घोंसला, वो किससे बनाती है? सॉफ्ट विंग से बनाती है। रूट्स, wool, hair, cotton, wool, grass. Robin nest is very soft. Crow make its nest using a wire, wood, grass, twigs and make nest high up on trees. जो कौवा होता है, कौवा कहाँ है? टॉप पे बनाता है अपना जो अपना नेस्ट है। एंड वो सब कुछ यूज करता है, वायर भी यूज करता है, वुड भी यूज करता है, ग्रास भी यूज करता है। ठीक है। कोयल एंड कुकू डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। अगर आप 3 इडियट की मूवी देखी होगी, उसमें भी एक सीन है जहाँ पे वो बताता है कि कोयल और कुकू जो है वो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाते। इट लेज इट्स एग इन द क्रोज नेस्ट। ये जो क्रो का नेस्ट होता है वहाँ पे अपने अंडे देते हैं। ठीक है। ये है कोयल एंड इसने अपने अंडे कहाँ दिए हैं? क्रो के नेस्ट में। द क्रो हैचेस देम अलोंग विद इट्स ओन एग। अब क्रो क्या करता है? अपने अंडे तो हैच करता ही है, साथ के साथ कोयल के अंडे को भी हैच कर देता है। द डव मेक इट्स नेस्ट अमंग द थ्रोन ऑफ द कैक्टस प्लेनेट। डव जो है अपना कहाँ बनाती है नेस्ट? कैक्टस के प्लांट पे बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, ये आप देख रहे हो। ठीक है। इसने कहाँ बनाया? कैक्टस में बनाया है, सो दैट कि कोई भी बर्ड हार्म नहीं कर पाए इसके बच्चों को। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड मेक इट्स नेस्ट अमंग द थ्रोन ऑफ कैक्टस? कैक्टस का मैंने कहाँ बताया था आपको? डव। अब ये फूड एंड न्यूट्रिशन का टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे पार्ट 3 में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में बताइए सेशन कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। एंड मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, सो प्लीज़ ज्वाइन दिस ग्रुप फॉर द मोर अपडेट। एंड या इसकी जो PDF है मैंने आपको बताया था, पूरे सेशन के कंप्लीट होने के बाद PDF आपको मिल जाएगी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर being here, being on this platform, and please like, share and subscribe the channel for more updates.